Good morning, students. Welcome to your social studies class. We are going to continue our chapter, student. Chapter number 3 from civics. Chapter name is government, सरकार. So हमने लास्ट क्लास में डिफरेंट ऑर्गन पढ़ लिए थे, डिफरेंट लेवल पढ़ लिए थे गवर्नमेंट के. नाउ आवर टुडेज टॉपिक इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज़ का मतलब क्या होता है बेटा, ये पढ़ेंगे. इसका मतलब है, हम क्या पढ़ रहे थे अभी, डेमोक्रेसी की फीचर्स पढ़ रहे हैं ना, अच्छी कि क्यों ये अच्छी है बेसिकली. तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होती है? यूनिवर्सल मतलब सबका, ठीक है. अडल्ट, एक अडल्ट एज होती है, वयस्क एज होती है, बड़े जैसे इंडिया में अडल्ट एज है 18. और फ्रेंचाइजीज़ का मतलब है राइट टू वोट, यानी राइट टू वोट फॉर एवरीवन. जितने भी अडल्ट हैं उन सबको वोट देने का राइट हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, लो कास्ट के हों, हाई कास्ट के हों, किसी भी रिलीजन के हों, डजंट मैटर नहीं करता. दे ऑल हैव राइट टू वोट. तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज का मतलब क्या है? राइट टू वोट फॉर एवरीवन. सभी अडल्ट्स के लिए राइट टू वोट यानी वोट देने का अधिकार होता है. कहाँ पर? डेमोक्रेटिक कंट्री में. देखो, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, लोकतांत्रिक सरकार जहाँ भी होती है, जिस भी देश में, वहाँ के नागरिकों को इक्वल ट्रीट किया जाता है. सबसे पहली बात तो है कि सबको एक जैसा देखा जाएगा, चाहे कोई मेल है, फीमेल है, ब्लैक है, वाइट है, कलर से मैटर नहीं है, किसी भी लो कास्ट का है, हाई कास्ट का है. इंडिया के अंदर भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको, जितने भी सिटीजन हैं इंडिया के, उनको ये राइट दिया हुआ है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज़ का, यानी सभी को मत देने का, वोट देने का अधिकार. अडल्ट्स को अभी आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आप अभी बच्चे हो, चिल्ड्रन हो. सो व्हेन यू ग्रो अप, जब आप बड़े हो जाओगे, अडल्ट हो जाओगे, तो आपको भी ये राइट मिल जाएगा वोट देने का. आप अपनी मर्जी से अपने लीडर को वोट कर सकते हो, चुन सकते हो. सो क्या है इसका मतलब कि अबो 18 ईयर्स ऑफ एज, 18 साल से उम्र के जितने भी लोग होंगे उनको हैव राइट टू वोट इन इलेक्शन. चुनाव में उनको वोट देने का अधिकार होता है. आपके पेरेंट्स देखते हैं ना, जाके एक वोट देते हैं, आपने देखा होगा. तो इस प्रोसेस में क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर अ पोजीशन बाय वोटिंग इज़ नोन एज इलेक्शन. इसकी ये क्या प्रोसेस है? इसके अंदर लोग अपनी वोटिंग के ज़रिए मतलब किसी भी नेता को चुनते हैं, लीडर को चुनते हैं, और इसको हम इलेक्शन कहते हैं, वही चुनाव. तो कौन सी प्रक्रिया में हम नेता को चुनते हैं? इलेक्शन के थ्रू ही तो चुनेंगे ना, वोट का यूज़ करके. द राइट टू वोट इज़ रेफर्ड एज सफरेज और फ्रेंचाइजीज. अभी देखो, याद रखना है आपको, जैसे ऊपर तो फ्रेंचाइजीज लिखा है, लेकिन सफरेज का मीनिंग भी वही है और फ्रेंचाइजीज का मीनिंग भी वही है, यानी राइट टू वोट. दोनों वर्ड का मीनिंग सेम है, तो राइट टू वोट है दोनों का मीनिंग. ए वोट अलाउ सिटीजन्स टू चूज रिप्रेजेंटेटिव हु विल गवर्न द कंट्री. मत, वोट क्या है बेसिकली, हिंदी में उसे मत कहते हैं. वोट के जरिए लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और वो जो जीतता है उसकी वो सरकार बनाता है. इफ़ द गवर्नमेंट प्रूव अनसेटिस्फैक्ट्री. अब देखो, सपोज़ लोगों ने किसी को चुना और उनकी गवर्नमेंट बनी, बट लोग उससे सेटिस्फाई नहीं हैं. वी आर नॉट सेटिस्फाई विथ करंट गवर्नमेंट. द नेक्स्ट इलेक्शन वी विल चेंज देम. अगर हम उनसे खुश नहीं हैं, उनके काम से खुश नहीं हैं, तो जो लोग होते हैं कैन रिप्लेस इट इन द नेक्स्ट इलेक्शन. अगले चुनाव में गवर्नमेंट को क्या कर देते हैं? वो बदल देते हैं. तो वोट दस गिव्स पावर टू द पीपल. तो वोट की पावर किसके पास है? लोगों के पास है, जनता के पास है. यानी जनता चाहे तो किसी को भी रूलर बना सकती है और किसी को भी चेंज कर सकती है. कौन सी फॉर्म में? डेमोक्रेसी फॉर्म में. ओके. सो स्टूडेंट, लुक दिस पिक्चर. यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर 3.2 में, ए वुमेन गेटिंग हर फिंगर मार्क बिफोर कास्टिंग हर वोट. वोट देने से पहले आपके फिंगर में एक निशान लगाया जाता है
जिससे प्रूफ होता है कि आपने वोटिंग की है। आपने अपने पेरेंट्स के फिंगर में देखा होगा, जब वो वोट दे के आते हैं तो लगाते हैं ना। तो ये देखो, ये जब हो जाता है सिंबल लगा, सॉरी ये इंक लगा देते हैं, उसके बाद जाके आप अपना वोट डाल सकते हो जिसे भी देना है। तो जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं टुडे, आज के टाइम पे जिन जिन कंट्री में डेमोक्रेसी वाली फॉर्म जिन्होंने अपनाई हुई है, सबके अंदर यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज है। अभी देखो सफरेज लिखा है यहाँ पे फ्रेंचाइजी की जगह, लेकिन मीनिंग सेम है। तो आप फ्रेंचाइजीज भी लिख सकते हो और सफरेज भी लिख सकते हो। इसका मतलब वही है कि सभी को, जितने भी अडल्ट हैं उस कंट्री के, सबको वोट देने का राइट है। However, this was not always the case. लेकिन आपको पता है बेटा, पहले ऐसा नहीं था। Earlier, the women, the poor and the propertyless and uneducated were denied voting rights. ये इंडिया की बात नहीं हो रही, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है कि पहले ना औरतों को, पुअर गरीबों को, प्रॉपर्टी लेस या जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी ना, और जो अनएजुकेटेड होते थे, पढ़े लिखे नहीं होते थे, उनको वोटिंग राइट नहीं दिए जाते थे। बोला जाता था कि आप एबल ही नहीं हो वोट देने के। मतलब जहाँ डेमोक्रेसी स्टार्ट की गई वहाँ पे भी शुरू में ऐसा ही होता था कि सबको वोटिंग राइट एक साथ नहीं दिए गए। ओनली मैन हु ओन प्रॉपर्टी, सिर्फ आदमियों को, और वो भी जिनके पास प्रॉपर्टी है और जो एडुकेटेड है, वर अलाउड टू वोट, उन्हीं को वोट देने का राइट दिया गया। ए माइनॉरिटी ऑफ पीपल वर दस गिवन द राइट टू चूज़ देयर। तो अब देखो, मोस्टली लोग इतने एजुकेटेड नहीं होते थे, सब रिच भी नहीं होते थे, तो बेसिकली तो वोट देने का राइट बहुत ही कम लोगों के पास रहता था। माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है? जो कम संख्या में जो लोग होते हैं उनको हम माइनॉरिटी पीपल कहते हैं, कम संख्या वाले। तो बस वोट देने का राइट उन्हीं के पास था। तो फिर क्या हुआ बेटा, जब ऐसा था कि सिर्फ मैन को वोट देने का राइट था, वो भी जो अमीर थे, प्रॉपर्टी वाले थे, उन्हीं को, तो फिर स्ट्रगल स्टार्ट हुआ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के लिए 19th सेंचुरी में। अभी 21 सेंचुरी चल रही है, तो आज से देखो 2 सेंचुरी पहले, 200 साल पहले लगभग समझ लो आप, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के लिए लड़ाई स्टार्ट हुई। सभी को वोट देने का राइट मिले, इसके लिए लोगों ने लड़ना स्टार्ट किया। इट एम्ड एट रिमूविंग प्रॉपर्टी रिक्वायरमेंट फॉर वोटिंग एंड ग्रांटिंग वुमेन द राइट टू वोट। इसमें क्या बात बोली गई कि भाई ये प्रॉपर्टी का क्या लगा रखा है कि जिसके पास प्रॉपर्टी है वही वोट दे सकता है, ठीक है, इस वाली बात को तो हटाओ। और दूसरा, महिलाओं को भी वोट देने का राइट दिया जाए। भाई क्यों, वुमेन को क्यों नहीं मिलेगा वोटिंग राइट? तो काफ़ी फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय तक वुमेन वर डिनाइड वोटिंग राइट्स। फिर क्या हुआ, थोड़े बहुत चेंज हुए आगे, तो बिना प्रॉपर्टी वाले लोगों को भी राइट दे दिया गया वोट देने का कि हाँ वो लीडर चुन सकते हैं, बट वुमेन को अभी भी नहीं दिया गया। तो महिलाओं को तो काफ़ी समय तक वोटिंग राइट नहीं दिया गया। इट वॉज बिलीव दैट वुमेन हैड नो रोल इन द पॉलिटिकल मैटर्स एंड देयर प्लेस वॉज एट होम। क्या बोला गया? अरे महिलाएं वोट दे के क्या करेंगी, इनका पॉलिटिक्स में क्या काम है, ये सब नहीं समझती हैं, इनका प्लेस तो कहाँ होता है, घर पर होता है, इनकी जो जगह है, महिलाएं घर पे रहें, घर का काम करें, ऐसा बोला बहुत सारे लोगों ने। एंड सिंस अ मैन वोटेड ऑन बिहाफ ऑफ हिज एंटायर फैमिली, कि अपनी परिवार की तरफ से एक आदमी वोट कर देगा, आदमियों को ही वोट देने का राइट होना चाहिए। द वुमेन नीड नॉट फॉर वोट सेपरेटली, महिलाओं को अलग से वोट देने की ज़रूरत नहीं है, उसके फादर ने दे दिया या हस्बैंड ने दे दिया तो उन्हीं की तरफ से ही माना जाएगा उसका भी। तो वुमेन हैड टू फाइट वेरी हार्ड अगेंस्ट दीज स्टीरियोटाइप्स। तो जो इस हमने स्टीरियोटाइप पढ़ा था, क्या होता है, पूर्व धारणा, यानी पुराने बेसिस पे जो भेदभाव किया जाता है कि अब महिलाओं के साथ जो ये स्टीरियोटाइप भेदभाव हो रहा था, इसके खिलाफ महिलाएं लड़ी। ये स्पेशली स्टार्ट हुई थी बेटा लड़ाई यूरोप की कंट्रीज से। तो एंड प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं कि बिना किसी को जाने किसी को भेदभाव करना है, उसकी काबिलियत, उसकी एबिलिटी जाने बिना ही। तो इस तरीके से बस ये मान लेना कि ये तो घर के अंदर ही रहने वाली है, ये सब बातें बोल के उनको इस राइट से मतलब वंचित किया गया, दूर रखा गया। तो फिर महिलाओं ने इसके लिए स्ट्रगल स्टार्ट किया, ठीक है। तो अब ये जो स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, मूवमेंट नोन एज सफरेजेट
movement begin in year 1848 in America। आपको याद रखना है कि जो वोटिंग के लिए महिलाओं की, वो भी कि इनको भी वोट देने का राइट मिले, सबसे पहला ये जो आंदोलन स्टार्ट हुआ कि महिलाओं को भी वोट देने का राइट मिले, अमेरिका में स्टार्ट किया वहाँ की महिलाओं ने 1848 में, 1848 में। फिर ये मूवमेंट जो था धीरे धीरे और कंट्रीज़ में भी फैलने लग गया। वुमेन पार्टिसिपेटिंग इन दिस मूवमेंट अडोप्टेड एक्सट्रीम मेथड्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द राइट टू वोट। अब देखा देखी और जगह भी फैलने लग गया, तो महिलाओं ने इसमें भाग लिया। वो भी मतलब देखा देखी एक दूसरे को कि हाँ भाई, जब हाँ ये लड़ सकती हैं तो हम भी लड़ें। तो सबने राइट टू वोट की डिमांड की, हमें भी भाई अपनी सरकार चुनने का राइट है, हम भी इसेबल हैं। दे वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक, बहुत सारी तो महिलाएं भूख हड़ताल पर गई। इवन चेंज देमसेल्फ टू रेलिंग्स ऑन द स्ट्रीट टू गेट अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक। कई सारी तो बल्कि मतलब रेलिंग्स वगैरह पे, स्ट्रीट में, सड़कों पे, रेलवे स्टेशन पे भीड़ लेके इकट्ठी होने लग गई, पब्लिक प्लेसेस पे, ताकि गवर्नमेंट का ध्यान जाए। मतलब मिल के, एक दो देखो इधर उधर जाएंगी तो कौन देखेगा ध्यान, लेकिन ग्रुप बनाया, मिल के स्ट्रगल किया, लड़ाई लड़ी उन्होंने। तो ऐसे में कई सारों को तो गवर्नमेंट ने ना जेल में भी भेज दिया। प्रिजन मतलब क्या होता है, जेल में भी भेज दिया। फिर क्या हुआ आगे, यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा, ये है एमलेलाइन फैंक्रस्ट। ये एक वुमेन है, ब्रिटिश की थी, ब्रिटिश वुमेन है, ब्रिटेन की, इंग्लैंड की। 1848 से 1928 इनका टाइम है, इनका लाइफ का। ये एक महिला थी जिन्होंने सफरेजिट, क्या है सफरेजिट, यानी महिलाओं के लिए वोट की डिमांड करना। इस मूवमेंट को सफरेजिट मूवमेंट यानी राइट टू वोट फॉर वुमेन, इसके लिए ब्रिटेन में लड़ाई लड़नी शुरू की महिलाओं के लिए, और उनको राइट टू वोट दिलाया भी, आखिरकार जीती और वहाँ की महिलाओं को भी वोटिंग राइट मिल गया। अच्छा, पता क्या है, 1914 में बेटा, एक बार 1914 में वर्ल्ड वॉर हो गया था। जितनी भी मेजर कंट्री थी ना वर्ल्ड की, वो आपस में लड़ने लग गई एक दूसरे से। तो जितने भी मैन थे कंट्रीज़ के, वो आर्मी में उनको ऐड किया जाने लग गया और लड़ने के लिए भेजा जाने लग गया। तो जब वर्ल्ड वॉर हुआ, विश्व युद्ध पहला फर्स्ट हुआ था 1914 से लेके 1918 तक, तो मैन जो थे, मिलियंस ऑफ मैन हैड टू लीव देयर जॉब्स। तो जो आदमी फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं या घर से बाहर, महिलाओं को बेसिकली क्या कहा था कि घर के अंदर रह के काम करना, एक अच्छी मदर, एक अच्छी वाइफ, ऐसे डोमेस्टिक चोर्स, घर के काम करें। तो जब मैन जो थे वो लड़ने के लिए गए अपनी जॉब छोड़ के, ड्यूरिंग दिस टाइम, उस समय पे जो वुमेन थी, महिलाएं थी, टुक अप द जॉब्स, उन्होंने उनकी जॉब संभाली घर से बाहर निकल के। डन, जो आदमी काम करते थे, जैसे कहीं फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या घर के बाहर जितने भी आउटसाइडर वर्क थे, जब वो लड़ाई लड़ने गए तो महिलाओं ने उनकी जगह संभाली। इससे लोगों को समझ में आया कि हाँ, वुमेन वर मच मोर कैपेबल दैन व्हाट दे हैड बीन क्रेडिटेड विद प्रीवियसली, कि भाई सच में महिलाएं जितना हम उनको समझते हैं ना, उससे ज़्यादा योग्य हैं। मतलब दिखा, उन्होंने प्रूफ किया कि भाई वो भी आउटसाइडर काम कर सकती हैं। आप देखते हो ना, अभी हमारे सोसाइटी में गर्ल हैं, वुमेन हैं, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो मेन करते हैं और वुमेन नहीं आज के टाइम पे कर रही हूँ, लेकिन पहले ऐसा नहीं था ना, क्योंकि अब सोसाइटी बदल गई है, टाइम चेंज हो गया है। तो इस बात से प्रूफ हुआ कि भाई हाँ, ये भी कैपेबल हैं, योग्य हैं, जितना इन्हें समझा जाता है वीक, उतनी ये वीक नहीं है। तो ये तो हो गई आउटसाइडर, मतलब इंडिया की बात, भारत से बाहर की बात है। अब आपको तो पता है कि पहले ना हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, हमें ना अंग्रेज़ों ने अपना ग़ुलाम बनाया हुआ था, हमारे ऊपर कब्जा किया हुआ था। तो 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिली, आज़ादी मिली। हम इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 1947 मतलब को जब आज़ाद हुआ था, तो एवरी ईयर हम 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं ना। तो जब भारत को आज़ादी मिल गई अंग्रेज़ों से, तो यहाँ पे इलेक्शन हुए जब, ठीक है, फर्स्ट टाइम इलेक्शन, ये देखो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि फ़र्स्ट टाइम इलेक्शन भारत में कब हुए, 1951 और 1952 में जब चुनाव हुए पहली बार, तो महिलाओं को भी साथ में इक्वल वोटिंग राइट्स दिए गए एज मैन। तो जो भारत की जो नई सरकार बनी, उसने आदमियों को भी वोटिंग राइट दिए और साथ में महिलाओं को भी वोटिंग राइट दिए। दिस प्राउड देम ऑन फार विद मैन इन वोटिंग राइट्स। इससे क्या हुआ
कि महिलाएं जो थी वो भी आदमियों के साथ वोट देने जाने लग गई, उनका भी मतलब एक हौसला बढ़ा। दे आर ऑल्सो एक्टिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट टुडे एंड होल्ड इम्पॉर्टेंट पोस्ट। आप आज देख सकते हो कि जो गवर्नमेंट है या महिलाएं हैं वो गवर्नमेंट के अंदर भी हैं, हर इम्पॉर्टेंट पोस्ट पर भी हैं। कोई भी ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पे आज वुमेन हैं, गर्ल्स हैं, वो जॉब नहीं कर रही हूँ या वर्क नहीं कर रही हूँ, है ना। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं स्टूडेंट। तो बेटा हमने क्या पढ़ा अभी, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। फ्रेंचाइजीज भी बोल सकते हो, सफरेज भी बोल सकते हो। इसका मतलब क्या है, राइट टू वोट फॉर एवरीवन, यानी सभी को वोट देने का राइट है। ठीक है, यहाँ पे अब ये क्या है, सिंबल जो इंक लगाई जाती है वोटिंग से पहले वो है, ये देखो इंडिया की एक पिक्चर है, इसमें वुमेन वोट देने के लिए लाइन में लगी हुई है और सबके पास एक वोटिंग कार्ड बनता है जिसको दिखा के वोट दिया जाता है आगे। तो सारी ये देखो वुमेन खड़ी हैं वोट देने के लिए, फिर इधर देखो मैन खड़े हैं लाइन में, आदमी खड़े हैं। तो हमारे इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, आदमियों को भी वोट देने के राइट है और औरतों को भी वोट देने का राइट है। इक्वालिटी है, पॉलिटिकल इक्वालिटी। ये वाली पिक्चर देखो बेटा, ये कहाँ की है, अभी हमने शुरू में जस्ट मैंने अभी चैप्टर में पढ़ाया था ना आपको कि सबसे पहले जो वोटिंग की डिमांड हुई महिलाओं के लिए, वो लड़ाई अमेरिका की महिलाओं ने सबसे पहले शुरू की। तो न्यूयॉर्क सिटी के अंदर महिलाएं हैव नो वोट एट ऑल, कि भाई हम उस टाइम की पिक्चर है ये। तो जब उनको वोट के लिए उन्होंने अपना स्ट्रगल स्टार्ट किया, अपना मूवमेंट स्टार्ट किया, तो तब की पिक्चर ये दिखाई गई है। तो आज हमने एक ही टॉपिक पढ़ा है, क्या टॉपिक था हमारा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी राइट टू वोट फॉर एवरीवन। अब हमारा थोड़ा सा टॉपिक बचा है बेटा, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।